कहानी की शुरुआत में हमें कैमिला को दिखाया जाता है जो कि अरिस्टोका से आज वापस आई थी। आज उसके जन्मदिन पर उसके सारे दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे कि तभी ही उसे उसके हस्बैंड त्रिफोर का मैसेज मिलता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या वो तुमने पूरा किया। कैमिला सोचती है कि मेरा जन्मदिन मेरे पति के अलावा सभी को याद है। सभी लोग पहले ये कहा करते थे कि त्रिफोर कोल्ड हार्टेड है, इमोशनलेस है, उसे इमोशन फील ही नहीं होते। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हमारी शादी को हुए 7 साल हो गए और हम दोनों की एक जूली नाम की छोटी बेटी भी है। इन 7 सालों में मैंने त्रिफोर को पत्नी का प्यार देने की हर मुमकिन कोशिश की, ये सोचकर कि वो कभी तो बदलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 साल पहले ही वो हमारी बेटी जूली को लेकर विदेश चला गया। तब से ही उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और हमारे बीच की दूरियां अब और भी ज्यादा बढ़ गई। तभी ही उसे मिंग्युल नाम के एक लड़के का मैसेज मिलता है कि हैप्पी बर्थडे। क्या वो पत्थर दिल आदमी आज फिर से तुम्हारा बर्थडे भूल गया? कि वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पिछले 7 सालों से अपना जन्मदिन अकेले ही मनाती आ रही हूँ। जब वो अपने घर जाती कि जूली वहाँ पर कुछ बना रही थी, ये देखकर कैमिला को लगता है कि चलो मेरी बेटी को तो मेरा बर्थडे याद है, लेकिन जूली उसे कहती है कि मम्मी आप इसे टच मत करें, ये फ्रेया आंटी का गिफ्ट है। आज उसका बर्थडे है इसलिए मैं स्पेशली उसके लिए ये प्रिपेयर कर रही हूँ, इसको टच करके आप इसे बिगाड़ मत देना। ये सुन वो काफी अपसेट हो जाती है कि मेरे अपने परिवार को मेरा जन्मदिन याद नहीं। तभी ही घर की नौकर आकर उसे फोन देते हुए कहती है कि आप सर से बात कर लीजिए। सामने से त्रिफोर उससे पूछता है कि नौकर ने मुझे बताया कि तुम अरिस्टोका से वापस आ गई, तो बताओ तुम्हें क्या काम था। वो कहती है कि क्या आज रात तुम फ्री हो, क्या हम तीनों मिलकर बाहर खाना खाने जाए। कि वो कहता है कि नहीं मैं काफी बिजी हूँ। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। कैमिला कहती है कि इसने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। पिछले 7 सालों से मैंने इसका प्यार और अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अब बस मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। फिर रात में कैमिला अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चली गई थी, लेकिन उसी होटल में त्रिफोर जूली के साथ फ्रेया का बर्थडे मनाने आया था। कैमिला काफी शॉक्ड होती है कि त्रिफोर ने तो मुझे कहा था कि वो काफी बिजी है, लेकिन ये तो दूसरी लड़की के साथ मिलकर मुझ पर चीट कर रहा है। जूली उसे गिफ्ट में ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि जब मैं इसको बना रही थी तब मम्मी आकर मुझे तंग करने लगी ताकि ये ब्रेसलेट खराब हो जाए। वो 1 नंबर की बुरी औरत है। फ्रेया आंटी आप मेरी मम्मी क्यों नहीं बन जाती। फ्रेया देखती है कि कैमिला इसी तरफ देख रही है, इसलिए वो जानबूझकर त्रिफोर से कहती है कि 7 साल पहले कैमिला ने तुम्हें कोई नशीली चीज़ खिलाकर तुम्हारे साथ रात गुजारी, इस वजह से तुम्हें उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी थी। त्रिफोर कहता है कि तुमने ठीक कहा, कैमिला 1 नंबर की पैसों की भूखी है, अभी वो घर वापस पैसे मांग नहीं आई होगी। ये सुनकर कैमिला सोचती है कि त्रिफोर क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतनी घटिया औरत हूँ। वो याद करती है कि स्कूल टाइम में त्रिफोर उसका सीनियर था और एक दिन कैमिला को उसने बुली होने से बचाया था। तब अपनी फ्रेंड के जरिए कैमिला को त्रिफोर के बारे में पहली बार पता लगा कि ये करोड़पति बाप की इकलौती औलाद है और इसे बचपन से ही इमोशन फील नहीं होते। फिर कैमिला अपना कॉलेज पूरा करने के बाद किसी एआई कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी, क्योंकि उसे एआई टूल्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये उसका सपना था। जब वो अपना इंटरव्यू देने जा रही थी कि अचानक से ही त्रिफोर उसे अपनी तरफ खींचता है। अभी वो कह रही थी कि उस दिन तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा था, उस दिन नशे में तुम थे, मैंने तुम्हारे साथ कोई घटिया हरकत करके शादी नहीं की है। अभी त्रिफोर फ्रेया के सामने काफी हंस कर बातें कर रहा था कि वो सोचती है कि मैंने इसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसने मेरी तरफ इस तरह से कभी स्माइल नहीं की। शादी के फोटो शूट पर भी ये थोड़ा सा भी नहीं हंसा था, बिल्कुल पोकर फेस बनाकर खड़ा था। तभी ही फ्रेया के बर्थडे के लिए वेटर केक लेकर आ रही थी एंड वो उसे धक्का मार देती है। कैमिला के माथे पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो देखती है कि त्रिफोर और जूली दोनों मिलकर फ्रेया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी तो किसी को भी नहीं पड़ी। वो रोती हुई वापस चली जाती है कि मैंने गलत आदमी पर अपने 7 साल वेस्ट किए। फिर वो घर जाकर अपना सामान बांधकर डिवोर्स पेपर पर साइन करके उसे नौकर को थमा देती है
कि जब त्रिफोर घर वापस आए तो उसे ये डॉक्यूमेंट दे देना। 1 घंटे के बाद जब ये दोनों घर वापस आते हैं कि नौकर उसे वो डिवोर्स पेपर वाली फाइल देते हुए कहती है कि मैडम ने जाने से पहले ये आपको देने को कहा था, वो अपना सामान बांधकर यहाँ से चली गई है। त्रिफोर ये सुनकर शॉक्ड होता है और जूली बहुत ही ज्यादा खुश। वो कहती है कि अच्छा है कि मम्मी घर छोड़कर चली गई, अब मैं फ्रेया आंटी के साथ उसका बर्थडे अच्छे से मना पाऊंगी। नौकर कहती है कि सर आप मैडम के साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आए, उनसे कभी ढंग से बात नहीं की, इसलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है, आपको जाकर उसे मनाना चाहिए। त्रिफोर कहता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं, वो खुद ही 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। त्रिफोर इस फाइल को खोलकर देखने चाह ही रहा था कि उसे कोई काम आ जाता है और वो डिवोर्स पेपर को नहीं देख पाता। वहीं कैमिला ये सोच रही थी कि 2 साल पहले जब त्रिफोर जूली को लेकर विदेश चला गया था तब वो उसे रोज बात करने के लिए कॉल करती थी, एक दिन भी मिस ना हो जाए, इसलिए उसने अलार्म भी सेट कर दिया था। पहले तो जूली उससे अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन बाद में वो उसे चिढ़ने लगी एंड जब भी वो उसे कॉल करती कि जूली कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉल कट कर देती। अगले दिन जूली कैमिला का कॉल ना आता देखकर काफी खुश हो जाती है कि चलो अब से मम्मी मुझे तंग नहीं करेगी। त्रिफोर इस चीज से थोड़ा परेशान हो गया था कि कैमिला तो जूली को कॉल करना कभी नहीं भूलती, फिर आज उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या वो ऐसा करके मुझे इग्नोर करना चाहती है। लेकिन फिर वो इस ख्याल को झटक कर जूली को लेकर फ्रेया के साथ बाहर घूमने चला गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो कैमिला के ही बारे में सोच रहा था कि वो मुझे बिना इन्फॉर्म किए घर छोड़कर ऐसे कैसे चली गई। दूसरी तरफ कैमिला को उसके कॉलेज टाइम के प्रोफेसर मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो अपने कॉलेज में जाती कि उसे याद आता है कि वो कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उसने बहुत सारे कंपटीशन भी जीते थे। तभी वहाँ पर मिंग्यूल आकर कहता है कि अगर मैं प्रोफेसर का नाम लेकर तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता तो तुम तो आती ही नहीं, तुम तो कॉलेज टाइम में AI टूल्स बनाने के लिए पूरा पागल थी, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना पसंद करोगी। कि वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है एंड जल्दी ही उसकी कंपनी से रिसाइन करके मैं तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊंगी। मिंग्यूल से कहता है कि शादी की वजह से तुमने अपने सपने पर से गिव अप कर दिया था, लेकिन मैं सचमुच में चाहता हूँ कि तुम ये करो क्योंकि तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे मिंग्यूल उसे उसकी कंपनी तक भी छोड़ देता है। वैसे वो अभी त्रिफोर की ही कंपनी में काम कर रही थी। त्रिफोर उसके पास आकर कहता है कि दादी माँ ने हमें डिनर पर बुलाया है तो मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। वो सोचती है कि भले ही हमारा डिवोर्स हो गया हो मगर दादी माँ ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया था तो मुझे उसे प्रॉपर तरीके से गुड बाय कह देना चाहिए। तो त्रिफोर ये सोच रहा था कि जब भी मैं किसी बिजनेस ट्रिप से घर वापस आता था तो ये मुझे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती थी, लेकिन आज मैं 2 सालों के बाद आया हूँ लेकिन ये खुश नहीं लग रही। कल से ही ये मुझे इग्नोर कर रही है। इस तरह से हार्ड टू गेट प्ले करने से इसे क्या लगता है कि मैं इसे भाव देने लगूंगा। जब ये लोग दादी माँ के घर पर पहुँचते कि वहाँ पर त्रिफोर की माँ और बहन दोनों ही मिलकर कैमिला की बुराइयाँ करना शुरू कर देती है कि जरा देखो तो ये महारानी आज काफी दिनों के बाद घर पर आई है। मेरा बेटा त्रिफोर कंपनी में कितनी मेहनत करता है और ये बस घर में पड़ी पड़ी उसके पैसों को उड़ाती है। त्रिफोर की बहन का जो बेटा था वो कहता है कि मम्मी ये नौकरानी तो काफी डिलीशियस खाना बनाती है, इसे कहो ना कि मेरे लिए आज कुछ बना दे। दादी माँ ये सब कुछ सुनकर उन तीनों की ही डांट लगाती है कि कैमिला हमारे घर की बहू है तो तुम लोग उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। त्रिफोर सोचता है कि जब भी हम दादी माँ के घर पर पहले आते थे तो कैमिला माँ को इम्प्रेस करने के लिए हर बार कुछ न कुछ खाना बनाती थी, मगर आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे खाने के टाइम पर कैमिला के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग ना देखकर सासू माँ कहती है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ पर गई, क्या तुमने उसे गुमा दिया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम जानती भी हो क्या कि वो कितनी ज्यादा महंगी थी। ये सुनकर कैमिला को याद आता है कि वो पहले अपनी वेडिंग रिंग को कितना संभाल कर रखती थी, मगर ये त्रिफोर उसे बिल्कुल एक कचरे की तरह कहीं पर भी फेंक कर चला जाता था। उसे ना तो अपनी रिंग की पड़ी थी और ना ही इस शादी की। आगे रात में ये लोग दादी माँ के घर पर ही रुके थे
त्रिवोर कैमिला के पास आकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से उसे दूर कर देती है क्योंकि उसके पास से फ्रेया के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। वो कहता है कि तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पीरियड्स आए हैं? हाँ, याद आया, लड़कियों को तो हार्मोन्स की वजह से इसी तरह से इमोशन फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं। मगर तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो, तुम्हारे इस हार्मोनल रिएक्शन की वजह से दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानती ही हो कि उसकी उम्र हो गई है एंड वो काफी बीमार है, इसलिए उसके सामने मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। तभी उसे फ्रेया का कॉल आता है कि मेरे घर पर बिजली चली गई है, प्लीज तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे काफी डर लग रहा है। ये सुन वो यहाँ से जा रहा था। वो सोचता है कि हर बार तो कैमिला मुझे जाने से रोकती थी, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं कैमिला ये सोच रही थी कि मुझे इसकी परवाह थी, इसलिए मैं इसे जाने से रोका करती थी। उस वक्त मुझे ये लगता था कि ये ज्यादा काम करने की वजह से कहीं बीमार ना पड़ जाए, लेकिन मैं गलत थी। ये कंपनी के काम के बहाने मेरी ही सौतेली बहन के साथ मजे करने चाहता था। उन दोनों ने मिलकर मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। उसे याद आता है कि जब वो कंपनी में नई आई थी तब उसने त्रिवोर की फेवरेट कॉफी बनाना सीखा था। काफी दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद उसने फाइनली त्रिवोर की फेवरेट कॉफी बना ही दी थी, लेकिन उसे अप्रिशिएट करने की जगह पर ये उसे कुछ भी नहीं कहता, बस ऐसे ही पोकर फेस बनाकर बैठा रहता है। अगले दिन कंपनी में त्रिवोर फ्रेया के साथ आता है। उसने कंपनी में किसी को भी ये नहीं बताया था कि कैमिला उसकी वाइफ है और उसने कैमिला से भी ये कहकर रखा था कि वो भी ये बात किसी को भी ना बताए। कैमिला को उन दोनों को देखकर अच्छा तो नहीं लगता, मगर फिर अपना रिजाइन लेटर लिखकर वो उसके ऑफिस में जाती है कि यहाँ पर तो फ्रेया उसे किस कर रही थी। वो जल्दी से कैमिला के पास आकर कहती है कि दीदी तुम देख ही सकती हो कि हमारे बीच में क्या चल रहा है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बोलकर वो खुद को ही चाटा मारकर बिचारी बनने का नाटक करती है। त्रिवोर उस पर चिल्लाने लगा था कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारी फ्रेया को मारने की हिम्मत कैसे हुई। कैमिला त्रिवोर को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं समझती एंड सभी के सामने फ्रेया को चाटा मारकर कहती है कि अब मैंने इसे चाटा मारा है। इतना बोलकर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे देकर वहां से चली जाती है। जब वो इस कंपनी को छोड़कर जा रही थी कि मिंग्युल उसे लेने के लिए आता है। उसे देखकर वहां खड़े सभी लोग ये बातें करने लगे थे कि मिंग्युल तो हमारे देश की सबसे बड़ी एआई कंपनी का प्रेसिडेंट है, ये भला कैमिला को कैसे जानता है। त्रिवोर उसे जाते हुए एक ही टस घूर रहा था कि फ्रेया ये देखकर जल्दी से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। आगे घर वापस आने के बाद हर एक चीज को देखकर उसे कैमिला की याद आ रही थी। जैसे ही उसकी चाय खत्म होती कि वो आवाज देता है कि कैमिला मुझे चाय ला कर दो, लेकिन कैमिला को ना आता देखकर उसे ख्याल आता है कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी है। जब वो उसे कॉल करने चाहता कि उसे ये पता लगता है कि वो तो ब्लॉक हो चुका है। वो कहता है कि कैमिला ऐसा करिए, क्या मेरे साथ कोई नया गेम खेल रही है। अगले दिन कैमिला अच्छे से तैयार होकर अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स की रीयूनियन पार्टी में जाती है। उसी होटल में त्रिवोर फ्रेया का बर्थडे मनाने आया था। वैसे इस फ्रेया का बर्थडे अंबानी की वेडिंग की तरह है, खत्म ही नहीं हो रहा। कोई इन लोगों की साथ में फोटो खींचकर वेबो पर अपलोड करता है, जिसे कैमिला भी देखती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये क्या, तुम्हारा पति तो तुम्हारी ही सौतेली बहन के साथ इस होटल में है, उसने तुम पर चीट किया ना, तो चलो उसे मजा चखाने चाहते हैं। पर कैमिला उसे मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम तो उसे काफी प्यार करती थी, फिर अचानक से तुमने डिवोर्स लेने का फैसला क्यों किया। वो सोचती है कि पिछले 7 सालों से मैं उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसने मेरी तरफ कभी भी स्माइल नहीं की, पर फ्रेया की तरफ की। मिंग्युल जो कि कैमिला को पसंद करता था, वो सोचता है कि कैमिला मैंने पहले तो तुम्हें जाने दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुमने पास्ट में जो कुछ भी सहा ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरकर रहूंगा। आगे ये सारे दोस्त मिलकर इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं एंड सोशल मीडिया पर इस फोटो को अपलोड करते हैं। त्रिवोर ये देखकर कहता है कि ये इस मिंग्युल के साथ इतना अच्छे से तैयार होकर क्या कर रही है। अभी वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था। अगले दिन कैमिला की पड़ोसी उसे कहती है
कि मुझे दादी माँ को हॉस्पिटल देखने जाना है, तो क्या तुम मेरी बेटी मिया को स्कूल छोड़कर आओगी। वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि कैमिला उसे मना नहीं कर पाती। जब वो मिया के साथ स्कूल जाती कि वहाँ पर फ्रेया जूली को स्कूल छोड़ने आई थी। फ्रेया के वहाँ से जाते ही जूली का ध्यान कैमिला पर पड़ता है। वो कहती है कि मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है, वो मेरे स्कूल आकर क्या मुझे पढ़ने से रोकना चाहती है। सच में मम्मी कितनी ज्यादा बुरी है। पर मिया को उसके पास देखकर वो जल्दी से उसे धक्का मार देती है कि तुम मेरी मम्मी से दूर रहो। वो कैमिला से कहती है कि आप इस लड़की को हक क्यों कर रही थी जबकि मैं आपकी बेटी हूँ। कैमिला ये कहने चाह रही थी कि मैंने त्रिवोर से डिवोर्स ले लिया है, तो अब मैं तुम्हारी मम्मी नहीं। वो ये बात उसे कहने वाली थी पर कुछ कहती नहीं कि छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कैमिला मिया को काफी अच्छे से ट्रीट कर रही थी। ये देखकर जूली कहती है कि मम्मी मुझे नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं, तो क्या आप मुझे खाना बनाकर देगी। स्कूल खत्म होते ही आप मुझे लेने आना। कि वो सोचती है कि ये तो छोटी बच्ची है, इसके सामने क्या नाराजगी दिखाना। वो उसे हाँ कह देती है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। पर जैसे ही स्कूल खत्म होता कि फ्रेया उसे कॉल करके कहती है कि क्या आज तुम मेरी रेस देखने आओगी। कि वो सोचती है कि मैं तो मम्मी के हाथ का खाना कभी भी खा सकती हूँ, फ्रेया आंटी की रेस रोज रोज देखने को नहीं मिलेगी। कैमिला जब वहाँ पर आती कि वहाँ पर जूली को ना देखकर टीचर से उसके बारे में पूछती है, पर टीचर को भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसकी क्लासमेट बताती है कि जूली ने मुझे कहा था कि वो आज रेस देखने जा रही है। ये सुनकर कैमिला को उसकी फिक्र होती है कि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरा होगा, जूली अकेले वहाँ पर कैसे चली गई। वो उसकी फिक्र में भागकर स्टेडियम की तरफ आती है, लेकिन उसे पता लगता है कि वो तो यहाँ पर त्रिवोर के साथ आई है फ्रेया को चीयर अप करने के लिए। अभी ये लोग जोर जोर से फ्रेया का नाम चिल्ला रहे थे कि कैमिला उसे कॉल करती है ये पूछने के लिए कि जूली ठीक तो है ना, मगर वो उसका कॉल देखकर जल्दी से उसे कट कर देता है एंड वापस से जूली के साथ फ्रेया को चीयर अप करने लगता है। कैमिला सोचती है कि मैं यहाँ पर आई ही क्यों, जब रेस खत्म हो जाती है कि फ्रेया ने कैमिला को यहाँ पर देख लिया था। वो जानबूझकर जूली से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी पसंद नहीं। कि वो कहती है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, मुझे तो आप जैसे कुल लोग पसंद हैं जिसको रेस वगैरह करना आता हो। कैमिला सोचती है कि जूली सच में फ्रेया के साथ काफ़ी खुश है, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन जूली कैमिला के हाथ के खाने को मिस कर रही थी। उसे नौकर के हाथों का खाना पसंद नहीं आ रहा था। तो वहीं ऑफिस में त्रिवोर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसको भी अपनी फेवरेट कॉफी नहीं मिल रही थी। उसके मुंह से ऐसे ही निकल जाता है कि कैमिला को कहो मेरी फेवरेट कॉफी लाकर मुझे दे। असिस्टेंट कहता है कि उसने तो कब से रिजाइन कर दिया है, वैसे उसकी पोस्ट खाली है, तो क्या मैं उसकी जगह पर किसी और को हायर कर दूं। त्रिवोर कहता है कि ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कैमिला जल्दी ही वापस आ जाएगी। अगले सीन में कैमिला अपनी फ्रेंड के साथ बिजनेस पार्टी में जाने के लिए ड्रेस खरीदने गई थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी शादी तो अमीर खानदान में हुई थी, तो तुम्हें पता होगा कि ऐसी पार्टियों में क्या पहनकर जाते हैं, तो मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस सजेस्ट करो। कि वो कहती है कि उन लोगों ने मुझे कभी भी कोई फैमिली इवेंट अटेंड करने दिया ही नहीं, तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। ये सुन उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है कि आखिर में तुमने 7 साल ऐसे लोगों के साथ कैसे बिता दिए। अगले सीन में जब वो इस बिजनेस पार्टी में आती कि वहाँ पर ये दोनों भी आए थे। फ्रेया को देखकर सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि क्या ये त्रिवोर की गर्लफ्रेंड है, इसने जो ड्रेस पहनी है वो तो काफी महंगी नजर आ रही है। कुछ लोग कैमिला को देखकर ये कहते हैं कि इसके अंदर तो कोई फैशन सेंस ही नहीं, लगता है कि एनुअल फंक्शन डे के कपड़े पहनकर आई है। कैमिला लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि आज मेरा पहली बार है, तो ऐसी गलती होना तो स्वाभाविक है, मुझे आगे से सारी बातों का ध्यान रखना होगा। तो त्रिवोर ये सोच रहा था कि ये मुझे देखकर मेरे पास क्यों नहीं आ रही। फ्रेया उससे कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये कैमिला हार्ड टू गेट प्ले कर रही है ताकि तुम उसके पीछे पीछे भागो। वो कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा रहा। देखना 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास रोती हुई आएगी। जब इस पार्टी में मिंग्युल एंट्री मारता है कि लोग कहते हैं कि मिंग्युल तो ऐसी पार्टी कभी अटेंड नहीं करता,
फिर ये यहाँ पर कैसे आ गया? जरूर वो यहाँ पर किसी से मिलने आया होगा। कि फ्रेया कहती है कि मैंने इसकी कंपनी में अप्लाई किया था तो पक्का मिंग्युल मुझसे ही मिलने आया होगा। जैसे ही वो उसे हेलो कहने चाहती कि मिंग्युल उसकी तरफ देखता भी नहीं एंड सीधा कैमिला के पास जाकर उसे बातें करने लगता है। जब वो उसे गिफ्ट में एक महंगा नेकलेस देता कि वो जल्दी से मना करने लगती है कि ये काफ़ी महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो सोचता है कि मुझे पता ही था कि ये इडियट मना करेगी, इसे ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। मिंग्युल किसी भी तरह से कन्विंस करके उसे ये नेकलेस दे ही देता है। तभी उन दोनों के पास फ्रेया आकर कहती है कि मिंग्युल, मैंने तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? मेरे पास PhD की डिग्री भी है। कि वो कहता है कि कैमिला को मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है तो मुझे और नए एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं। यानी कि वो फ्रेया को सभी के सामने रिजेक्ट कर देता है। कैमिला को इतना ज्यादा नर्वस देखकर वो कहता है कि भले ही तुमने 7 सालों से कुछ भी ना किया हो पर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर लोगी। ये सुनकर कैमिला को अच्छा लगता है कि चलो मेरे फ्रेंड को तो मुझ पर भरोसा है। त्रिवोर शो की कब से इन दोनों को देखे जा रहा था। वो सोचता है कि ये कैमिला इस मिंग्युल को कैसे जानती है। फ्रेया ये देखकर जल्दी से बेहोश होने का नाटक करती है ताकि त्रिवोर का ध्यान उस पर जा सके। अगले दिन मिंग्युल जब कैमिला को अपनी कंपनी में लाता कि वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय उसका अच्छे से वेलकम करते हैं मगर एक एम्प्लॉय को उसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता कि ये तो सीधा प्रेसिडेंट की रिकमेंड से यहाँ पर आ गई, जबकि मैंने तो यहाँ पर आने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, कितने इंटरव्यूज पास किए थे। मिंग्युल उससे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर इसी की ही वजह से आज मेरी कंपनी इस मुकाम पर है, इसने हमारे पहले प्रोजेक्ट को बनाया था। ये एम्प्लॉय कहता है कि अगर ये यहाँ पर रही तो मैं इस कंपनी से रिजाइन करके चला जाऊंगा। कि मिंग्युल कहता है कि फिर ठीक है चले जाओ। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप इसे नहीं निकाल सकते, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बाकी है और इसके बिना उसका काम पूरा नहीं हो सकता। मिंग्युल कहता है कि कैमिला इसके हिस्से का काम कर देगी, शायद तुम्हें पता नहीं मगर कैमिला इस फील्ड में एक्सपर्ट है। त्रिवोर का फ्रेंड उसे कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो मिंग्युल की कंपनी में काम करने के लिए चली गई है। त्रिवोर कहता है कि उस कंपनी में तो सारे टैलेंटेड लोग ही काम करते हैं, कैमिला को तो कुछ भी नहीं आता, देखना वो वहाँ पर 2 दिन भी टिक नहीं पाएगी और वो लोग उसे निकाल देंगे। देखना भीख मांगते हुए मेरे पास वापस आएगी। वैसे 7 साल तक कैमिला को इग्नोर करके उसे डिसरिस्पेक्ट करके इसे ये लगता है कि वो अभी भी उसके पास वापस आएगी। यहाँ पर कैमिला अपने पहले दिन पर ही एक नया एल्गोरिथम बनाती है जिसको देखकर वहाँ खड़े सारे एम्प्लॉयज उससे इम्प्रेस हो गए थे कि इसने तो हमारे 10 दिन का काम एक ही झटके में कर दिखाया। मिंग्युल कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये इस फील्ड में एक्सपर्ट है, चलो अब हमारे 10 दिनों का काम हो गया है तो पार्टी करने चाहते हैं, पैसे मैं दूंगा। अगले सीन में जब ये लोग होटल पहुंचते कि वहाँ पर त्रिवोर भी अपने फ्रेंड के साथ आया था। उसका फ्रेंड कहता है कि जरा देखो तो तुम्हारी वाइफ को किस तरह से इस अमीर सादे की बाहों में है, इस तरह से नए नए कपड़े पहनकर उसी की ही कंपनी में काम करके मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें जलाना चाहती है ताकि तुम उसके पीछे पीछे भागो। त्रिवोर जल्दी से कैमिला के पास जाकर कहता है कि हमें बात करनी होगी। ये सुनकर मिंग्युल बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह उसके सामने आ जाता है कि अगर तुम्हें बात करनी ही है तो मुझसे करो। कैमिला कहती है कि मिंग्युल तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर आई। सभी के जाने के बाद त्रिवोर उसे कहता है कि शुरू में तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं, परवाह करने का दिखावा करते हैं लेकिन समय आने पर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। कैमिला कहती है कि मिंग्युल ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही मेरी तरफ काफी अच्छा रहा, अगर तुम उसे जानते नहीं तो उसके बारे में ऐसी बातें बोलो भी मत। त्रिवोर कहता है कि तो तुम इस लड़के की परवाह करने लगी हो, मैं इसकी कंपनी को डुबा दूंगा, फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। कैमिला कहती है कि मिंग्युल की कंपनी बहुत बड़ी है, अलग अलग फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसका कुछ बिगाड़ भी सकते हो। वो सोचता है कि क्या अभी इसने उस मिंग्युल के लिए मेरे सामने जबान लड़ाई। फिर वो कहता है कि दादी माँ ने घर पर पार्टी रखी है
तो कल मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा। वो कहती है कि ज़रूरत नहीं, मैं अकेले टैक्सी से आ जाऊँगी। वो सोचता है कि पहले तो ये मेरे साथ बाहर आने के लिए कितना एक्साइटेड लगती थी, मगर अब तो देखो कितनी शांत हो गई है। अगले दिन जब ये लोग दादी माँ के घर पर पहुँचते कि दादी माँ कैमिला को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही थी, ये देखकर वो सोचती है कि लगता है कि दादी माँ को हमारे डिवोर्स के बारे में कुछ पता नहीं। दादी माँ त्रिफोर से कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज है, इसे अच्छे से मनाओ। अगर तुमने आगे से इसे प्यार से बात नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब पार्टी खत्म हो जाती कि कैमिला ठंड में ही बाहर खड़ी रहकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। जूली कहती है कि पापा अब मम्मी से कहिए ना कि कार के अंदर बैठ जाए, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, वो ऐसे में बीमार पड़ जाएगी। तभी ही त्रिफोर को फ्रेया का कॉल आता है जो कि उसे अपने पास मिलने के लिए बुला रही थी। ये सोचता है कि कैमिला कब से मुझे इग्नोर कर रही है, तो अब मैं भी उसे इग्नोर करूंगा ताकि उसे मेरी वैल्यू पता चल सके। इतना सोचकर वो फ्रेया से मिलने के लिए चला जाता है। कैमिला सोचती है कि त्रिफोर अच्छे से जानता था कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं, फिर भी वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। जब वो पास ही के ही होटल में कमरा बुक करने चाहती कि उसे पता लगता है कि ये होटल तो फुल है, कोई भी कमरा खाली नहीं। ऊपर से इस जगह पर इस होटल के अलावा दूसरा और कोई होटल भी नहीं था, जिस वजह से कैमिला को अब चलकर ही जाना पड़ता है। अभी बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में छाले भी पड़ जाते हैं। जैसे ही वो बेहोश होने जाती कि तभी ही वहाँ पर मिंग्युल आकर उसे बचा लेता है। उसकी फ्रेंड उसे लाइव न्यूज दिखाते हुए कहती है कि जरा देखो, ये कमीना तो तुम्हें छोड़कर फ्रेया के पास चला गया। उसके अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं, वो तुम्हें ऐसी जगह पर अकेला कैसे छोड़ सकता है। जरा देखो तो तुम्हारी कितनी बेकार हालत हो गई है। कैमिला को उन दोनों को साथ में देखकर काफी गुस्सा आता है कि मैंने इसे 7 सालों से प्यार किया, मगर इसने हर बार मुझे इग्नोर करके मेरी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया। लेकिन आज त्रिफोर ने सचमुच में हद पार कर दी। मिंग्युल तो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था कि वो कहती है कि हॉस्पिटल नहीं बल्कि इस जगह पर जहाँ पर अभी ये दोनों खड़े हैं। यहाँ पर ये दोनों होटल में एक दूसरे से मिलने के लिए गए थे, लेकिन रिपोर्टर ने इन दोनों को पकड़ लिया। सारे रिपोर्टर्स उसे ये सवाल कर रहे थे कि त्रिफोर तुम्हारी तो एक वाइफ थी जिसको तुमने सभी लोगों से छुपा कर रखा, क्या तुम अपनी सीक्रेट वाइफ को धोखा देकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए, क्या अभी तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तभी ही वहाँ पर कैमिला आकर अनाउंस करती है कि मैं ही त्रिफोर की वो सीक्रेट वाइफ हूँ, मगर अब मैंने इसे डिवोर्स दे दिया है। ध्यान से सुनना, त्रिफोर ने मुझे नहीं बल्कि मैंने उसे डम किया है। वो बस इतना ही बोल पाती कि एकदम से कोलैप्स हो जाती है। मिंग्युल ये देखकर जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। अब रिपोर्टर्स ये न्यूज छापने लगे थे कि त्रिफोर ने किसी को भी धोखा नहीं दिया। अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद ही उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाई। एक तरीके से देखा जाए तो कैमिला के डिवोर्स वाली बात से त्रिफोर की इमेज क्लियर हो गई थी। डिवोर्स वाली बात सुनकर फ्रेया तो काफी खुश हो जाती है। त्रिफोर ये सोच रहा था कि इसने डिवोर्स वाली बात करके मेरी मदद की, यानी कि ये अभी भी मुझे पसंद करती है। तभी ही वहाँ पर त्रिफोर की माँ आकर फ्रेया को एक चाटा लगाकर कहती है कि चुड़ैल, मेरे बेटे को फंसाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जरूर उसके पैसों के पीछे पड़ी होगी, लालची कहीं की। कि त्रिफोर उसकी साइड लेते हुए कहता है कि 3 साल पहले इसने जूली की जान बचाई थी। फ्रेया एक अच्छी लड़की है, जूली भी इसे काफी पसंद करती है। अभी त्रिफोर फ्रेया की तारीफों के फूल बांध रहा था कि माँ उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में कैमिला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। मिंग्युल उसकी चिंता में बाहर खड़ा था कि डॉक्टर इसे ठीक तो कर देंगे ना। उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, आज तो आपको ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अटेंड करना था, कि वो कहता है कि उसे कैंसिल कर दो और मेरी तरफ से उन लोगों को कोई जवाब दे देना। मैं कैमिला को छोड़कर हॉस्पिटल से नहीं जा सकता, मैं कुछ दिनों तक यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद जब कैमिला बिल्कुल ठीक हो जाती कि वो अपना पहला प्रेजेंटेशन देने गई थी। इस मीटिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन और एआई डेवलपर आए थे, ये दोनों भी। कैमिला को इतना अच्छा बोलता देखकर त्रिफोर तो शॉक्ड हो जाता है कि इसको ये सब कुछ करना भी आता है। मुझे तो लगा था कि इसको घर के काम के अलावा और कुछ भी नहीं आता होगा। जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन खत्म होता
कि वहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ आकर कैमिला के लिए स्पेशली तालियां बजाते हैं। कुछ लोग ये बातें करने लगते हैं कि प्रोफेसर स्मिथ तो एआई फील्ड के मास्टर है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को अपना स्टूडेंट बनाया। पहला तो ये मिंग्युल है और दूसरी शुगर। शुगर ने अपनी पहचान अभी तक किसी के सामने रिवील नहीं की कि वो कौन है। अभी अभी प्रोफेसर स्मिथ ने कैमिला के लिए तालियां बजाई, यानी कि कैमिला के अंदर जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि प्रोफेसर स्मिथ को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद प्रोफेसर स्मिथ इन दोनों से मिल रहे थे, जहां से हमें पता लगता है कि ये दोनों उसके स्टूडेंट हैं, यानी कि कैमिला ही शुगर है। उसने अपनी शुगर होने वाली आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। प्रोफेसर स्मिथ बातों ही बातों में इन दोनों को होमवर्क देकर चले जाते हैं और ये दोनों कहते हैं कि क्या हमें सचमुच में होमवर्क पूरा करना होगा। फ्रेया कहती है कि जरा देखो तो इस कैमिला को, मिंग्युल की वजह से इसे प्रोफेसर स्मिथ से बात करने का मौका मिल गया, ये पक्का उसकी स्टूडेंट बनना चाहती होगी। प्रोफेसर स्मिथ यहाँ से जा रहे थे कि फ्रेया उसके पास आकर उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाते हुए कहती है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, मेरे पास पीएचडी की डिग्री भी है। यहाँ पर मिंग्युल कैमिला को चिढ़ा रहा था कि वो कहती है कि बस भी करो। उन दोनों को हंसता देखकर त्रिवोर उसके पास आकर कहता है कि अच्छा तो तुम प्रोफेसर स्मिथ के स्टूडेंट बनने के लिए उससे बात कर रही थी। जरा फ्रेया को देखो, वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास पीएचडी की डिग्री भी है। वो तुम जैसी को छोड़कर फ्रेया को ही अपनी स्टूडेंट बनने के लिए चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर स्मिथ उसका प्रोजेक्ट देखने के बाद कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता भी है, तुम मेरी स्टूडेंट बनने के लायक नहीं, जाकर किसी और को ढूंढ लो। वो उसे काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर त्रिवोर सोचता है कि प्रोफेसर स्मिथ ने कैमिला से काफी अच्छे से बात की थी, तो कहीं उसकी दूसरी स्टूडेंट ये तो नहीं। उसे ख्यालों में डूबा हुआ देखकर फ्रेया जल्दी से बीमार होने का नाटक करती है ताकि उसका ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। आगे कुछ दिनों के बाद ये सभी लोग किसी ऑक्शन में आए थे, जहां पर मिंग्युल और कैमिला को साथ आता देखकर सारे लोग कैमिला की तारीफ करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट है, जरूर ये मिंग्युल की गर्लफ्रेंड होगी, सुना है कि वो उसी की ही कंपनी में काम करती है। ये सब कुछ सुनकर त्रिफोर तो चल रहा था। वो सोचता है कि कैमिला ने मेरे लिए तो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने, पक्का ये मिंग्युल को इम्प्रेस करने के लिए ही ऐसा कर रही है। त्रिफोर अभी उसे काफी जुनून भरी नजरों से देख रहा था। उसकी नजर कैमिला पर से हट नहीं रही थी कि फ्रेया ये देखकर पूरा छल भुनकर राख हो जाती है। वो सोचती है कि आज तो चाहे जो हो जाए, पर मैं इस ऑक्शन की सेंटर ऑफ द अटेंशन बन के ही रहूंगी। फिर अलग अलग चीजों की बोली लगना शुरू होती, जब वहाँ पर शुगर का बनाया हुआ पहला एआई रोबोट आता कि कैमिला उसे खरीदने की कोशिश करती है। कैमिला ने स्कूल टाइम में ही इस रोबोट को 17 साल की उम्र में बनाया था। फ्रेया उसे बोली लगाता देखकर उसे कंपटीशन करने लगी थी कि शुगर का पहला रोबोट तो मैं ही खरीदूंगी, क्योंकि मैं शुगर की बहुत ही बड़ी वाली फैन हूँ। फ्रेया का ना यहाँ पर ऐसा था कि कैमिला को ये एआई रोबोट चाहिए तो मैं उसे ये लेने नहीं दूंगी। त्रिवोर सोचता है कि कैमिला इस छोटे से रोबोट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, पक्का वो इसे खरीदकर मिंग्युल को गिफ्ट में देना चाहती होगी। वो जल्दी से बड़ी अमाउंट की बोली लगाकर इस रोबोट को खरीदकर फ्रेया को गिफ्ट में दे देता है। तभी ही वहाँ पर एक एआई डेवलपर आता है जिसको फ्रेया ने ही वहाँ पर बुलाया था। इतनी बड़ी हस्ती को यहाँ पर बुलाकर फ्रेया तो त्रिफोर के सामने फ्लैक्स मारना चाहती थी कि देखो मैं इतने बड़े बड़े लोगों को जानती हूँ। फिर वो त्रिफोर ने जो उसे रोबोट गिफ्ट में दिया था वो इस एआई डेवलपर को दे देती है कि आपको ऐसी चीजें पसंद है ना। वो बंदा तो इस रोबोट को लेकर काफी खुश हो जाता है कि ये तो शुगर की पहली इनोवेशन है। वो इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कीवर्ड्स समझ में नहीं आ रहे थे कि कैमिला इसमें उसकी मदद करती है। फ्रेया जब उस एआई डेवलपर से कुछ बात करने चाहती कि वो उसे इग्नोर करते हुए कैमिला की ही बातों में ध्यान देते हैं। ये देख फ्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना चाहती थी, लेकिन इस कैमिला ने आज फिर से सारी लाइमलाइट अपने ऊपर खींच ली। अभी सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ है। अब वो इस बात का बदला लेने के लिए किसी छोटे मोटे गुंडे को हायर करती है, जो कि कैमिला के बाहर निकलते ही उस पर हमला कर देता है। फ्रेया पर किसी को शक ना हो इसलिए वो उस गुंडे को इशारा करके
खुद को भी हर्ट करवा लेती है। अब इसे थोड़ी सी चोट लगी थी कि ये बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिसे देख त्रिफोर उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। कैमिला, जिसको मिंग्युल संभाल रहा था, त्रिफोर को उसकी एक बार भी फिक्र नहीं होती कि हमला तो इस पर भी हुआ है। मिंग्युल कैमिला को लेकर जब हॉस्पिटल जाता कि उसे सीधा ऑपरेशन रूम में डाला जाता है। सर्जरी के दौरान ही उसे खून की कमी हो गई थी कि डॉक्टर मिंग्युल से कहते हैं कि अगर सही टाइम पर हमें ब्लड नहीं मिला तो ये सर्जरी कंप्लीट नहीं होगी और शायद इसकी जान भी जा सकती है। मिंग्युल कहता है कि मेरा और इसका ब्लड ग्रुप सेम है, अब मेरा खून ले लीजिए। फिर सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद कैमिला को कुछ दिनों तक होश नहीं आता। इतने दिनों में मिंग्युल ने उसका अच्छे से ध्यान रखा था, वो कंपनी का काम कर रहा था और साथ ही साथ में कैमिला की केयर भी, और इस चक्कर में वो खुद का ध्यान रखना भूल जाता है। कैमिला को जब होश आता कि वो कहती है कि ये क्या, तुम्हारी तो दाढ़ी निकल आई। मिंग्युल थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, वो कहता है कि मैं अभी शेविंग करके आया। कैमिला दरवाजे की तरफ देख रही थी कि मिंग्युल उससे कहता है कि त्रिफोर और जूली तुम्हें देखने आए थे, बस अभी अभी यहाँ से गए हैं। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो लोग मुझे देखने नहीं आए होंगे, मैं जियूं या फिर मरूं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती है कि मिंग्युल, क्या तुम मेरे लिए एक वकील हायर करोगे, क्योंकि अब मुझे त्रिफोर के साथ ऑफिशियली सब कुछ खत्म करना है। अगले दिन कैमिला अपने वकील के साथ डिवोर्स की बात करने त्रिफोर के घर पर गई थी कि यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी चल रही थी। कैमिला त्रिफोर से कुछ कहने चाहती, उससे पहले ही त्रिफोर फ्रेया और जूली को यहाँ से भगाकर उसे कहता है कि ये रहे डिवोर्स पेपर, जल्दी से इस पर साइन करो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। आलमनी के तौर पर मैं तुम्हें थोड़ी जायदाद का हिस्सा और पैसे भी दे रहा हूँ। कैमिला सोचती है कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो अपने वकील से एक बार उस डिवोर्स पेपर को चेक कराती है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। जब वकील इस बात को कंफर्म करता है कि इस पेपर में कोई भी लूप फॉल्ट नहीं, कि वो जल्दी से इस पर साइन करके वहाँ से चली जाती है। त्रिफोर को एक गुड बाय भी नहीं कहती। त्रिफोर ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने तो ये प्लान बनाया था कि अगर मैं इससे डिवोर्स की बात करूँगा तो ये मेरे सामने भीख मांगेगी कि प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो और मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो। लेकिन इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा चुपचाप साइन करके यहाँ से निकल गई। तभी ही नौकर उसे कुछ फाइल देने के लिए आती है, जिसमें वो डिवोर्स पेपर वाली भी फाइल थी। अब त्रिफोर को दूसरा बड़ा वाला झटका लगता है कि ये तो मुझे काफी लंबे टाइम से छोड़ना चाहती थी, ये चीज तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। नौकर उसे देकर कहती है कि कैमिला जब 7 सालों से इसे प्यार कर रही थी, इसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, तब तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड फ्रेया की पड़ी थी, ये उसके साथ घूमता रहता था। लेकिन अब डिवोर्स के बाद ये पछता रहा है। कैमिला त्रिफोर के घर से जाने के बाद जब मिंग्युल के पास आती कि वो थोड़ा घबराया हुआ था, वो धीमी और दबी हुई आवाज में कहता है कि अब तुम आज़ाद हो गई हो तो मैं तुम्हारे लिए ये रिंग लाया हूँ। देखो, तुम गलत मत समझना, ये बस तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। ये सुनकर कैमिला उस रिंग को फट से अपनी उंगली में पहन लेती है। वो सोचता है कि अगर मैं प्रोटेक्शन का बहाना नहीं मारता तो तुम तो मेरे पास से ऐसी रिंग लेती ही नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं, मगर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और ये रिंग हमारे प्यार की निशानी है। कुछ दिनों के बाद कैमिला किसी कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जिसमें जजेस के तौर पर प्रोफेसर स्मिथ भी आए थे। जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा, प्रोफेसर स्मिथ उसके साथ कोलैबोरेशन करके बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे। फ्रेया ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था कि त्रिफोर उसके साथ आता है। वो इन दोनों को साथ में देखकर सोचता है कि मिंग्युल की ही वजह से कैमिला ने मुझे छोड़ दिया। जरा देखो तो ये उसके साथ कितना हंस हंस कर बातें कर रही है। वहीं फ्रेया, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसने किसी टेक्नीशियन के पास से अपना प्रोजेक्ट बनवाया था। कैमिला जब अपना आइडिया बाकी सारे जजेस के सामने प्रेजेंट करती कि प्रोफेसर स्मिथ तो उसे देखते भी नहीं। ये देखकर कैमिला थोड़ी परेशान हो जाती है कि प्रोफेसर को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। तो वहीं फ्रेया बड़ी खुश हो रही थी कि पक्का प्रोफेसर इससे नाराज हो गए होंगे, इसलिए उसने उसका प्रोजेक्ट देखा भी नहीं। लेकिन सच तो ये था कि प्रोफेसर स्मिथ को कैमिला पर पूरा भरोसा था,
कि ये मेरी स्टूडेंट है तो पक्का इसने कोई अच्छा टॉपिक ही चुना होगा। फ्रेया का प्रोजेक्ट देखने के बाद सारे जजेस गुस्सा करने लगे थे कि ये क्या, ये तो शुगर का 10 साल पुराना वाला प्रोजेक्ट है। प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि शुगर का आइडिया चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी स्टूडेंट है। इस प्रोजेक्ट का काम तो 10 साल पहले ही खत्म हो गया, आखिर में तुमने इस कंपटीशन को क्या समझ रखा है। उस दिन तुम जब मेरे पास मेरी स्टूडेंट बनने के लिए आई थी तभी मुझे पता लग गया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बस दूसरों के आइडियाज चुराती हो। अब वहाँ खड़े सारे लोग उसे चोरनी चोरनी कह के बुलाने लगे थे कि ये उल्टा उन पर ही गुस्सा दिखाती है कि तुम सभी लोग चुप रहो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रोफेसर स्मिथ अनाउंस करते हैं कि उसकी स्टूडेंट शुगर असल में कैमिला है, जिसने एआई टेक्नोलॉजी पर बचपन से ही काम करके दुनिया को अच्छी अच्छी चीजें बना कर दी। उसे अपनी स्टूडेंट पर काफी नाज है कि वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। मिंग्यूल कहता है कि वैसे फ्रेया, तुमने तो कहा था ना कि तुम शुगर की बहुत ही बड़ी वाली फैन हो, कैमिला जरा इसे अपना ऑटोग्राफ दे दो। ये सुनकर फ्रेया तो चिढ़ने लगती है कि मैं नहीं मानती कि कैमिला ही शुगर है, इसके पास बस एक बैचलर की डिग्री है, ये इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती। सारी सच्चाई सामने आने के बाद त्रिवोर पछतावे में ही कैमिला को घर वापस आने की बात करता है। वो वेडिंग रिंग दिखाते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि हम अपने रिश्ते की फिर से शुरुआत करेंगे। रिंग को देखकर कैमिला को याद आता है कि पहले तो इसने हमारी वेडिंग रिंग को कभी अहमियत नहीं दी, बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करता था, लेकिन आज इसे अचानक से ही इसकी परवाह होने लगी। वो उसे मना कर देती है कि हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिवोर थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे इस अमीर सादे मिंग्यूल के लिए छोड़ा ना, अब बता भी दो कि तुम्हें इससे प्यार है। कैमिला कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मैं तुम्हें अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली। जब वो यहाँ से मिंग्यूल के साथ जा रही थी कि जूली क्यूट बनते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है कि मम्मी प्लीज घर वापस आ जाइए ना, लेकिन कैमिला तो फिर भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सारे लोग फ्रेया को फ्रॉड कह के बुला रहे थे कि इसने तो शुगर का आइडिया चुराया, क्या पता इसने पीएचडी की डिग्री के बारे में भी झूठ बोल के रखा हो। ये सब कुछ सुनकर फ्रेया एकदम से बेहोश होने का नाटक करती है और त्रिवोर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फ्रेया झूठ मूठ का होश में आने का नाटक करते हुए त्रिवोर को गोली खिलाने की कोशिश करती है कि देखो मैं अभी काम में काफ़ी बिजी थी, इसीलिए मैंने कंपटीशन के लिए अपना प्रोजेक्ट किसी और को बनाने को दे दिया, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि वो बंदा 10 साल पुराने शुगर का ही प्रोजेक्ट मुझे थमा देगा। गलत तो उस बंदे ने किया है, मेरा तो इसमें खामखा नाम खराब हो गया। वैसे मुझे तो ये लगता है कि मिंग्यूल ही शुगर है, उसने और प्रोफेसर स्मिथ दोनों ने मिलकर कैमिला को ऊपर लाने के लिए ये सभी लोगों से झूठ बोला होगा। ऐसा बोलकर फ्रेया त्रिवोर के सामने कैमिला को नीचा दिखाना चाहती थी ताकि त्रिवोर उसके बारे में ज्यादा अच्छा ना सोचे, लेकिन त्रिवोर उसकी बातों में ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा बाहर निकलकर फ्रेया के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराने को किसी जासूस को कह देता है। तभी ही उसका ध्यान इन दोनों पर जाता है। मिंग्यूल कैमिला को लेकर यहाँ पर उसका चेकअप कराने आया था क्योंकि उसके घाव अभी तक हील नहीं हुए थे। मिंग्यूल उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रहा था, तो ये चीज त्रिवोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब वो कैमिला से बात करने के लिए उसके पास आता कि मिंग्यूल उसे रोक कर कहता है कि कैमिला तुम यहाँ से जाओ। फिर वो त्रिवोर से कहता है कि तुम्हारा कैमिला से डिवोर्स हो गया ना, तो आगे से उससे दूर रहना। पिछले 7 सालों से उसे तुम तंग कर रहे थे, पर अब बस तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मिंग्यूल और कैमिला के वहाँ से जाते ही ये सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो बेचारी तो 2 बार मरते मरते बची है। पहली बार ठंड में पूरा सिकुड़ गई थी एंड दूसरी बार किसी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया था। उस वक्त तो सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा था, लेकिन ये तो अच्छा है कि उसके पति मिंग्यूल ने उसे अपना खून देकर उसकी जान बचाई। त्रिवोर कहता है कि देखिए
वो लड़का उसका हस्बैंड नहीं है। फिर बाहर आने के बाद वो सोचता है कि कैमिला के साथ इतना गलत हो गया, फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उस मिंग्युल को उसके बारे में सब पता था, वो उसे पसंद करती है और उसी की ही वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। अगले सीन में ये क्लब में जाकर पूरा देवदास बन गया था। इसे अभी भी अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया है। उल्टा ये कैमिला को ही धोखेबाज कह रहा था कि उसने मुझे मिंग्युल के लिए छोड़ा। घर वापस आने के बाद इसका थोड़ा नशा उतर गया था। सारी पुरानी बातों को याद करके इसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि मैंने ही गलत किया, मैंने कैमिला को हर्ट किया, इसीलिए वो मुझे छोड़कर गई। ये सब समझ में आते ही वो उसे बात करने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन वो सामने से उसका फोन उठाती ही नहीं। वो उसके रिश्तेदारों से भी उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि कैमिला कहाँ चली गई। त्रिफोर को कैमिला के नए घर का एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो मिंग्युल की कंपनी चला जाता है कि ये वर्क प्लेस पर तो जरूर आएगी। 3 दिनों के बाद कैमिला जब बिजनेस ट्रिप से वापस आती कि ये उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। कैमिला कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा अब जाके सॉरी कहना कोई मायने नहीं रखता, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। कि वो कहता है कि तुमने 7 साल तक मेरा इंतज़ार किया था ना, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। जब तक तुम हाँ नहीं कह देती तब तक मैं तुम्हारी कंपनी के सामने खड़ा रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा। कैमिला कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। मिंग्युल की कंपनी के सामने खड़ा रहकर कैमिला का इंतजार करते हुए उसे एक बात रियलाइज होती है कि मिंग्युल जिस तरह से उसका ध्यान रखता है, हमेशा ही उसके साथ रहता है, ऐसा तो त्रिफोर ने कैमिला के लिए कभी नहीं किया। फिर वो उसी रोड पर जाता है जहाँ पर उस रात कैमिला ठंड में चली थी। वो कहता है कि 3 घंटों तक वो यहाँ पर कैसे चली होगी। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने उसे ऐसी जगह पर अकेला छोड़ दिया। अभी वो रोड पर बैठे बैठे ही रोने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब वो कैमिला को देखने चाहता कि वो मिंग्युल के साथ किसी रेस्टोरेंट में मिंग्युल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जब मिंग्युल कैमिला को गिफ्ट देता है कि वो कहती है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए। त्रिफोर को ये रियलाइज होता है कि मैंने तो आज से पहले कैमिला को कुछ भी गिफ्ट में नहीं दिया और न ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आखिर में मैं कर क्या रहा था। तभी ही उसे जासूस का कॉल आता है जो कि बताता है कि फ्रेया 1 नंबर की झूठी है। उसने अपनी पीएचडी की डिग्री के बारे में झूठ बोला। वो दूसरों के पास से प्रोजेक्ट बनाकर सारा क्रेडिट खुद ले जाती है और ऑक्शन वाले दिन पर उसने कैमिला पर जानलेवा हमला कराया था। ये सब कुछ सुनकर त्रिफोर अगले ही दिन एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाकर फ्रेया को एक्सपोज करता है। फ्रेया कहीं भाग ना जाए इसलिए उसने पुलिस को भी बुला कर रखा था, जो कि सबूतों को देखने के बाद फ्रेया को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वो अनाउंस करता है कि वो अपनी सारी जायदाद कैमिला को दे रहा है। कैमिला भी इस मीटिंग में आई थी। वो ये बात सुनकर जल्दी से मीटिंग को अधूरा छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। त्रिफोर उसके पीछे पीछे आकर उसे सॉरी कहते हुए उसके पास से दूसरा चांस मांगता कि दूर से उन दोनों को इस तरह से देखकर मिंग्युल सोचता है कि लगता है कि कैमिला ने इसे माफ कर दिया। मिंग्युल को अभी थोड़ा बुरा लग रहा था कि कैमिला कभी मेरे प्यार को क्यों नहीं देख पाई। शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं उसके साथ दोस्त बनकर रहा। मैंने प्यार वाली बात उसके सामने कभी करी ही नहीं। यहाँ पर कैमिला कहती है कि त्रिफोर, तुमने मुझे 7 साल तक परेशान किया। 3-4 बार सॉरी बोलने से कुछ भी सही नहीं हो जाता। और ये जायदाद देने वाला सारा नाटक क्या है? तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ? जायदाद वाली बात सुनकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तुमने सच में सारी बातों को समझने में काफी देर लगा दी। वो मिंग्युल की दी हुई रिंग दिखाकर कहती है कि जरा देखो, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। वो जूली और त्रिफोर को छोड़कर मिंग्युल के पास आ जाती है जो कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। वो कहती है कि तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे अपने साथ ले जाओ। मिंग्युल कहता है कि पर तुमने तो त्रिफोर को हाँ कह दिया ना, तो अभी तुम शादी में बिजी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ बताया नहीं। वो कहती है कि तुम 1 नंबर के गधे हो, मैंने त्रिफोर को रिजेक्ट कर दिया और तुम
अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे डायरेक्टली जाकर ये बात कहो ताकि सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर सके। वैसे मैं भी एक बहुत बड़ी गधी हूँ कि मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और खामखा त्रिफोर के पीछे 7 साल बिगाड़ दिए। इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेती है और मिंग्यूल एक स्माइल कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।